है कि नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो नदीम फैजी भी है, हज़रत शम्स तबरेज़ भी हैं, बहुत से शोरा का नाम फहरिस्त में मौजूद है। मैं अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला दिनाजपुरी, जो एक बेहतरीन खतीब, अदीब और बावकार उस्ताद की हैसियत से इल्मी दुनिया में मुतारफ़ है, मैं हज़रत का इस्तकबाल नारे से करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है आपका? नारा लगाया जाए, नारे तकबीर, ऐसे नारा लगेगा जरा दबंग लहजे में, नारे तकबीर। मेरा एक कथा है कि लीडर के नाम पर, न तो कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर, हमको किसी भी पार्टी का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला दिनाजपुरी। तैयबिया का सबसे बड़ी करामत यह नजर आ रही है, किसी को बार बार बुलाया नहीं जा रहा है। इनके फैजान लेने के लिए हर शायर दौर पड़ते हैं और खतीब दौर पड़ते हैं। यहाँ आने के बाद वो फैजान मिलता है, जहां जाते हैं कामयाबी कदम चूमती नजर। बहुत उम्दा, वाह। इसीलिए मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बात बोलकर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, अपने दिल से कीना निकाल दें, हसद निकाल दें, बुग़्ज़ निकाल दें, किसी से दुश्मनी अदावत बगावत न करें। बल्कि अल्लाह ने यह दिल दिया है तो किसी के चलने के लिए नहीं, बल्कि किसी से मोहब्बत करने के लिए दिया है। आज जहां देखें, जिस जगह देखें, हमारे माशरे के हर कोने में देखें, खित्ते में देखें, हर आदमी को एक दूसरे के ऊपर देखा जा रहा है, तनकीदी नजर डाला जा रहा है, तनकीदी बातें की जाती है। लेकिन आओ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, खुदा की कसम सरकारे गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग हैं, हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई। ये जब चला करते थे, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा वली हैं, जब रास्ते से चला करते थे तो उनके कांधे पर एक थैली हुआ करती थी, एक झोला हुआ करता था। उस झोले में, उस थैली में क्या रखते थे? सूखी रोटियां होती थी, मरहम पट्टी रखा करते थे। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई ये वो हैं, खुदा की कसम, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। ये शेख कबीर अहमद रिफाई जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी होती है तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो, चिलमन हटा दो, जलवा दिखा दो। या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में आपका दीदार किया है, ख्वाब में आपके रुखे ज़ेबा की मैंने जियारत की है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आज आपके हाथों को मैं चूमना चाहता हूं, आपके हाथों को बोसा देना चाहता हूं। इसीलिए शायर कहता है, वो महबे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आपको नारा नहीं लगाना है, सुभान अल्लाह भी अगर दिल से बोल दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उठना नहीं है, आपको अपनी जगह पर बैठना है। अल मुख्तसर सुन लें, शेख कबीर अहमद रिफाई आका के रोज़े के करीब गए हैं। तमन्ना कितनी अंधाई लेती है, मोहब्बत जो है इस तरीके से उभर कर आई है। या रसूल अल्लाह, सरकारे गौसे आजम का जमाना है, तारीख में आया है 10,000 से ज्यादा लोग मस्जिद नबवी के अंदर थे। कोई मुअर्रिखीन लिखते हैं 40,000 से ज्यादा मजमा मस्जिद नबवी के अंदर है। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई, अल्लाहु अकबर, ये क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आपके हाथों को चूमना चाहता हूं, आपके हाथों को बोसा देना चाहता हूं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के जाहिरी पर्दा फरमाने के तकरीबन 700 साल बाद। अल्लाहु अकबर, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, फकत एक आन के लिए आनी है। जब उन्होंने बार बार इसरार किया, या रसूल अल्लाह, आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाहु अकबर, जब बार बार कहा, या नबी अल्लाह, आपके हाथों को चूमना चाहता हूं, आपके हाथों को बोसा देना चाहता हूं। हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई जब बार बार इसरार करते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अनवर फट जाती है।
मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दोनों हाथ बाहर आते हैं। जब हाथ बाहर आते हैं, शायद कबीर अहमद रिफाई हाथों को चूम लेते हैं, उसे बोसा दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद कब्रें फटती है, हाथ दोनों नीचे चले जाते हैं। किसी ने ये कहा, ऐ शेख कबीर अहमद रिफाई, तुम्हें ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी, ये ऊंचाई कैसे मिली है? जरा ये तो बता दे। तुम्हारी इबादत की वजह से, रियासत की वजह से, बंदगी की वजह से, तिलावत की वजह से, सजदे की वजह से, ओद की वजह से, किस वजह से ये रुतबा मिला? शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, ऐ लोगों, जानना चाहते हो तो सुनो, मैं अपने कांधे में एक झोला और एक थैली लेके चलता हूं। उसमें जो है सूखी रोटियां होती है, उसमें मरहम पट्टी होती है। आज हमने देखा है, जहां पर भी देखा जा रहा है, एक दूसरे को दुख देने की बात होती है, एक दूसरे को तकलीफ देने की बातें की जाती है। ऐ मुसलमान, मुत्तहिद होने की कोशिश करो। खुदा की कसम, चाहे किसी भी खानका से वो ताल्लुक रखे, वो हमारा है, वो मसरक आला हजरत का वफादार है, वो हम सबका। बेशक, वाह। ये नहीं कि किसी खानका में चले जाएं और सिर्फ वहीं की बात हो, नहीं, हम सब की बात करते हैं। हमें एक होने की जरूरत है। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने? मुसलमान कहां सेफ है? मुसलमान कहां जो है सुरक्षित है? मुसलमान कहां पर जो है बिल्कुल जो है बेहतरीन अंदाज में है? नहीं, मुसलमान हर जगह परेशान है, मुसलमान हर जगह जलीलो खार हो रहा है। शेख कबीर अहमद रिफाई से कहा, तुम्हें ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कहां मिली? उन्होंने कहा, सुनो, मैं जो है अपने कांधे पर एक झोला, एक थैली लेके चलता था, उसमें जो है सूखी रोटियां होती थी। मैं जिसको देखता था उसे रोटियां खिला देता था, कोई साइल मांगता था उसे दे दिया करता था। ऐ लोगों सुनो, एक दिन मैं घर से बाहर निकला, खुदा की कसम जंगल के तरफ से जा रहा था। मैंने देखा एक कुत्ता है और उस कुत्ते के पैर में जख्म है। उस कुत्ते के पैर में जो है अल्लाह अकबर घाव हो गया है और उसके अंदर जो है कीड़े रेंग रहे हैं। मेरे दिल ने कहा, 18,000 मखलूकात में से यह कुत्ता भी खुदा की मखलूक है। आप अपने भाई से प्यार नहीं करते, आप अपने पीर से प्यार नहीं करते। अफसोस होता है, वो कहते हैं मैं ताजुल शरिया का मुरीद हूं, मैं भी हूं, तो क्या मतलब? दूसरे और पीर को हम चाहेंगे नहीं, दूसरे पीर की तौहीन करेंगे नहीं। अरे ये तो वो अल्लाह वाले हैं, ये तो वो बुजुर्गाने दीन है। हजरत, मैंने देखा रात के 11 बज गए, मैंने कहा हुजूर खाना खाए हैं? कहा बेटा अभी तक दिन का खाना नहीं। है कोई ऐसा जो रात के 11 बज जाए दिन का भी खाना ना खाए? किसके लिए? ये मेरे मुस्तफा के वफादारों के लिए, अपने मुरीदीन के लिए। ये वो खानका है, जब भी अपने मुरीदीन की बात आती है तो अपने घर में बाद में देखते हैं, पहले मुरीदों का जो है वो बीमारी पहले जो है वो जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। ये वो जात हैं, आप उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, इश्क करें। बात निकली है, आखिर बात है, अल्लाह अकबर। कहा हुजूर ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब, ये बुलंदी कैसे मिली? शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, मैंने देखा एक कुत्ते के पैर में जख्म है, घाव है, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। आज भाई दर्द से चिल्ला रहा है, बाप बिस्तर में चिल्ला रहा है, घर से जोगिया आने वालों, जोगिया बाद में आओ, पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। जब तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे तो तेरा पीर भी खुश होगा, मदीने के मुस्तफा भी खुश होंगे, हमारा खुदा भी खुश हो जाएगा। माँ को दुख देते हो, माँ को तकलीफ देते हो, माँ बाप से दूर भागते हो, खुदा की कसम आप मुझे बुलाए ना बुलाए कोई बात नहीं, ये दरबार वो दरबार है, जो भी आता है अपने दामने मुराद को भर कर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी बात गुफ्तगू करके जा रहा हूं। शेख कबीर अहमद रिफाई ने कहा, मैंने जब उस कुत्ते के पैरों में जख्म देखा, मेरे दिल ने कहा 18,000 मखलूकात में ये भी एक मखलूक है। मैं फौरन उस कुत्ते के करीब गया, कुत्ते के पैर में जख्म था, घाव था, कुत्ता भाग ना सका, कुत्ते को पकड़ा, दोनों पैरों से उसके पैर को जम करके रखा, उसके बाद अपने हाथों की उंगली से मैंने उस कुत्ते के जख्म के कीड़े को साफ किया। ऐसे नहीं होता है, पहले मिटानी पड़ती है। हजरत घर पे नहीं रहते, 3-3 महीना अपने मुरीदों के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। कोई जाएगा
3 दिन नहीं जाएगा, 3 महीना तक अपने घर से बाहर रहते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह वाले अल्लाह के मुकर्रब बंदों से बहुत प्यार करते हैं, आपसे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आप भी उनसे उसी तरीके से मोहब्बत करें, प्यार करें। शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं, मैंने उस कुत्ते के जख्म से उस कीड़े को अपनी उंगलियों से साफ किया, करने के बाद उसके पैरों में मरहम पट्टी कर दी, उस कुत्ते के पैरों में मरहम पट्टी कर दी, और जब मरहम पट्टी कर दी, अल्लाहु अकबर, फिर मैंने कुत्ते को छोड़ा नहीं। वहां तो छोड़ा, कुत्ता जंगल की तरफ जाने लगा, मैं पीछे पीछे हो गया। अल्लाहु अकबर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नमाज का वक्त होता, मैं नमाज़ें पढ़ लेता, खाने का वक्त होता, मैं खाना खा लेता, लेकिन उस कुत्ते के पीछे पीछे चलता रहा। एक दिन मरहम पट्टी को बांधकर दूसरे दिन मरहम पट्टी खोल दी, फिर दूसरा मरहम पट्टी मैंने बांधी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे फिरता रहा, उस कुत्ते के पैरों में मरहम पट्टी करता रहा। आज जो तुम मुझसे पूछते हो ये रुतबा, ये मकाम, ये मनसब कैसे मिली है, मैंने जो कुत्ते की खिदमत की थी, उसी खिदमत के बदौलत आकाए दो जहां ने मुझे मुसाफा करने का शर्फ हासिल किया। वाह, तो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप और हम अपने अपने मुकद्दर पे नाज करें। इतनी बड़ी जात जब आपके घर में पहुंचे, आपके इलाके में पहुंचे, आपके दयार में पहुंचे, उनसे बड़ी मोहब्बत से मिलें, उनकी कद्र करें, बगावत ना करें, दुश्मनी ना करें, अदावत ना करें। जो भी आला मकाम रखते हैं, ये अजीम जात है, वही आला मकाम रखते हैं। खुदा की कसम, आप बुग़्ज़ ना करें, कीना ना करें, हसद ना रखें, बल्कि जब पीरे कामिल घर पे पहुंचे तो अदब के साथ उनसे मुसाफा करें, उनसे प्यार करें। अल्लाह वालों की बात माने, अल्लाह वालों को भी माने, अल्लाह वालों की भी माने। 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाए, एक जगह मुत्तहिद हो जाए, जब भी स्टेज में हो, चाहे कहीं पर भी हो। आलिम जब गुफ्तगू करे, आलिम जब चले, तो ये अपना जो है ये ख्याल करे, ये नबी का वारिस है, इनकी बातों में हमें अमल करना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।